दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा था गुप्ता जी, मिश्रा जी और सोन अपने पुंगी चाचा से मिलने उनके गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी बस खराब हो जाती है और ये तीनों मैकेनिक को ढूंढने उनके घर की ओर निकल जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। मिश्रा जी, हमें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ये जंगल कोई आम जंगलों जैसा नहीं है। उस बूढ़े अंकल ने क्या कहा था याद है ना? काश हम बाबा को अपने साथ लेकर आए होते तो शायद हमें ये देखना ना पड़ता। सोन, लगता है बारिश शुरू होने वाली है। हमें जल्दी से उस मैकेनिक को ढूंढना होगा। मैं बारिश में बिल्कुल भीगना नहीं चाहता। वैसे भी मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। चलो अब यहाँ से हमें सर छुपाने के लिए सबसे पहले कोई छत ढूंढनी होगी। तीनों आगे बढ़ने लगे। जंगल काफ़ी सुनसान था। इन तीनों के अलावा चौथा कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। तीनों आगे बढ़ रहे थे, तभी गुप्ता जी को कुछ हलचल सुनाई देती है। क्या हुआ गुप्ता जी, तुम रुक क्यों गए? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारे माथे पे इतना पसीना क्यों आ रहा है? सोन, मुझे ऐसा लगता है वहाँ सामने कोई था जो मुझे बुला रहा था। सोन चारों तरफ अपना मुंडी घुमा कर देखता है मगर कोई नहीं दिखता। गुप्ता जी, तुम बेकार में डर रहे हो, कोई नहीं है वहाँ। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमें। हो सकता है कोई छोटा मोटा जानवर होगा। हम तीनों साथ में आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब चलो बस थोड़ी दूर और फिर हम उस मैकेनिक के घर पहुँच जाएंगे। सोन और मिश्रा जी का पता नहीं, लेकिन गुप्ता जी को एहसास हो चुका है कि उन पर कोई नज़र रख रहा है। बारिश काफ़ी तेज हो चुकी है और इन पर एक नई मुसीबत आने वाली है। सोन, अब मैं और ज़्यादा नहीं चल सकता। इस बारिश में मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए हैं और मुझे ठंड भी लग रही है। वो सामने देखो गुप्ता जी। सोन, यहाँ इधर देखो। अरे ये क्या? ये तो ड्राइवर अंकल है। और इनकी ऐसी हालत किसने की? इनके तो आंखें भी बाहर आ चुकी है। जरूर ये उसी शैतान का काम होगा। हमें जल्दी यहाँ से निकल लेना चाहिए। चलो उस घर में किसी से मदद मांगते हैं। तीनों उस घर के पास पहुँच जाते हैं। दरअसल एक घर नहीं, एक हवेली है जो अब खंडहर बन चुका है। इन लोगों को जल्दी से कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी जान बच जाए, वरना उस बस ड्राइवर की तरह इनकी भी मौत निश्चित है। अगर हम कल शाम तक घर वापस नहीं पहुँचे और ये बात बाबा को पता चली तो हमें ढूंढते हुए यहाँ आएंगे और उनको यहाँ हमारी लाश मिलेगी। ये जगह कितनी अजीब लग रही है सोन। लगता है यहाँ कोई रहता ही नहीं है। चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और पूरा कबाड़ फैला हुआ है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है ये जगह सालों से वीरान पड़ी हुई है। सोन, मेरा बैग बस में ही छूट गया। उसमें मैंने बर्गर रखे थे। मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लगी है। यहाँ हमारी जान पे बनी है और तुमको खाने पीने की सूझ रही है। पहले जिस काम से यहाँ आए हैं वो काम कर लेते हैं। इस घर में पता करते हैं, कोई हो तो हमें रात गुजारने के लिए छत और खाने पीने का जुगाड़ भी हो जाएगा। कोई है? कोई है अंदर? मेरा नाम सोन है, हमें मदद चाहिए, दरवाज़ा खोलो। लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। मिश्रा जी, आज तुम भूख से मरने वाले हो और हम उस शैतान से। अरे ये क्या? ये दरवाज़ा खुल गया। चलो अंदर चलते हैं। वहाँ सामने देखो सोन, क्या लिखा है? वेलकम टू माय होम। सोन, मगर इतने सुनसान जंगलों के बीच इस घर में तुम्हारा ही नाम क्यों लिखा है सोन? मैं समझ गया यहाँ मेरा स्वागत क्यों हो रहा है। ये जरूर जैब द किलर का काम है और ये घर उसी का है। हमें यहाँ तक लाने में जरूर जैब द किलर का ही हाथ है। जैब द किलर ने ही उस ड्राइवर को मारा है और अब हमें भी मारना चाहता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और सोन जैब द किलर की पूरी प्लानिंग को समझ जाते हैं, मगर जैब द किलर से लड़ पाना इन लोगों की बस की बात नहीं है। गुप्ता जी, जब द किलर आए उससे पहले हमें छिपना होगा। हमें जल्दी से छिपने की जगह देखनी होगी। तीनों एक बड़े से पाइप के पीछे छिप जाते हैं। गुप्ता जी, मैं दोबारा पुंगी चाचा से मिलने कभी नहीं जाऊंगा। बस आज मेरी जान बच जाए। मैंने सुना है जैब द किलर अभी तक हजारों लोगों की जान ले चुका है और इसको सीरियल किलर के नाम से भी जानते हैं। सोन, बस आज की रात किसी तरह गुजर जाए। कल सुबह होते ही सारी बात बाबा को बतानी होगी। वही जैब द किलर का खात्मा कर सकते हैं। शांत हो जाओ, लगता है कोई आ रहा है। जैब द किलर को शक हो चुका है। जैब को लग रहा है यहाँ कोई आया है। जैब द किलर चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगता है। इन लोगों को चुपचाप शांत रहना होगा। अगर किसी ने थोड़ी सी भी हलचल की तो जैब द किलर को पता चल जाएगा।